हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। आज की डेट है 4 जून और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं। तो आप सभी लोगों के लिए हम लेके आए हैं एक स्पेशल वीडियो गोल्ड कमोडिटी के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे गोल्ड किस तरीके से कल के दिन में मूवमेंट किया और आज के दिन में किस तरीके से गोल्ड की मार्केट मूवमेंट कर सकती है। मेरा पूरा विश्वास है अभी तक आप लोगों ने अगर हमारा सारा वीडियो देखा है, डेली मॉर्निंग में आपके लिए वीडियो आती है, वीकेंड पे भी आपके लिए गोल्ड की वीडियो आती है। तो अगर आप वीडियोस हमारे रेगुलर इंटरवल पर देख रहे हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी एनालिसिस के माध्यम से आप बाजार को और बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे आए हुए हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है, जितनी भी ग्लोबल कमोडिटीज हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, सारी मार्केट्स का एनालिसिस हम अपने इस चैनल पे आपके लिए लेके आते हैं, जो कि आपको बाजार को सीखने और समझने में मदद कर सकता है। हमारी सारी की सारी एनालिसिस चार्ट के बेसिस से होती है। अगर आप चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि यही वो चैनल है जिसे आप ढूंढ रहे थे इतने दिनों से। फाइनली आपको ये चैनल यहाँ पर मिला है। अगर आप प्रॉपर वे में लर्निंग करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप भी इस तरीके की एनालिसिस आने वाले दिनों में जरूर कर पाएंगे। तो आई होप आपको सारी जानकारी मिली है। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। पहले एक बार कल हमने क्या चीज आपको बताई थी उसको हम समझ लेते हैं। कल मॉर्निंग में मैंने आपको वीडियो दिया था, बहुत क्लियरिटी के साथ मैंने आपको बोला था कि गोल्ड के लिए 3320 से लेकर 3340 का एरिया सपोर्ट एरिया होने वाला है इंट्राडे के लिए। तो बाजार ने बिल्कुल एग्जैक्टली उस सपोर्ट का, हमारी बात का रिस्पेक्ट किया और आपने देखा कल शाम के सेशन में गोल्ड की मार्केट ने लो लगाई 3333, यानी कि 3333 एग्जैक्टली हमारी सपोर्ट एरिया में आया। और अभी मॉर्निंग में गोल्ड की बाजार ने हाई लगा दिया है 3372 का। दिस इज द रियल पावर ऑफ एनालिसिस एंड स्टडी। मैं इसलिए आपको बोलता हूं कि आप सीखने की कोशिश कीजिए। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको अपने चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए। एक वीडियो देख के अपना कुछ भी आप ओपिनियन मत बनाइए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये जो मार्केट है ये प्रोबेबिलिटी का खेल है सारा, ठीक है। जैसा जरूरी नहीं है कि आप जो समझ रहे हैं बाजार उसी तरीके से मूवमेंट करेगा। कभी आप सही भी होंगे, कहीं आप गलत भी होंगे, लेकिन आपका सोचना कैसा है, आप देख कैसे रहे हैं बाजार को, वो सब चीजें आपने देखना जरूरी है। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर इंटरवल पे देखते हैं, किस माइंडसेट से मैं क्या चीजें आपको बता रहा हूँ, उस चीज को आपने सीखना समझना जरूरी है, ठीक है। तो मेरा पूरा विश्वास है आप चीजों को समझ पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं। अब मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूं कि आज के दिन बाजार में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो हम आपको छोटे वाले टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। और कल शाम के सेशन में जब हमने आपको वीडियो दिया था, वैसे कल मैं आपको पता है मैं थोड़ा विलेज में हूँ तो मुझे लगा कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी। तो मैंने छोटा सा वीडियो बना के आपको दिया था और उस समय बाजार लगभग यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा था, लगभग 3350 के आसपास। और मैंने बताया था कि ये जो हमारी मीडियन लाइन आ रही है, इस मीडियन लाइन के आसपास बाजार बाय होने की कोशिश करेगा। और बाजार ने एग्जैक्टली वहां से लगभग 30-40 डॉलर का अभी मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। तो डेली मॉर्निंग में आपके लिए 8 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में सेशन आता है हार्ड लर्नर्स का, जिसमें हम सारी ग्लोबल कमोडिटीज की बात करते हैं। सेम सेशन आपके लिए शाम को आता है यूएस मार्केट ओपन होने से पहले 5:30 बजे के आसपास। अगर आप चार्ट लर्नर हैं, सीखना चाहते हो लाइव मार्केट्स के माध्यम से, तो वो सेशन आपके लिए बेहतरीन सेशन हो सकते हैं। लेकिन वो सेशन जब आप चार्ट की समझ रखते हो ना, तभी आपके लिए हेल्पफुल रह सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हो इस तरीके का एनालिसिस, तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स होगा, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे आज के दिन में कैसा मूवमेंट हो सकता है। तो मेरा पूरा ध्यान है ये जो मीडियन लाइन है, इस लाइन के ऊपर।
अब मेरी बातों को वही व्यक्ति समझ पाएगा जो ज्योमेट्री स्टडी को समझता है। यहाँ तो देखो मैंने ओवरऑल आपको आउटलुक दे दिया कि गोल्ड का मार्केट बुलिश है अंटिल ये जोन होल्ड कर रहा है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बाजार ऊपर की रेजिस्टेंस पे जाए, लेकिन जब तक आपको चार्ट की नॉलेज नहीं होगी, कल मैं लाइव भी आया था आपके लिए, बहुत डिटेल में मैंने आपसे बात किया कि अगर आपको पता भी है कोई चीज ऊपर जाने वाली है या कोई चीज नीचे आने वाली है, आप उसको ट्रेड में कैसे कन्वर्ट करोगे? बिना चार्ट की समझ के आप उसको अपने ट्रेड में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। अगर कर भी पा रहे हो तो आज बाजार से आप पैसा लोगे, दूसरी बार लोगे, तीसरी बार लोगे, चौथी बार लोगे, और एक बार ऐसा आएगा जितना बाजार से आपने पैसा लिया है सब बाजार को दे दोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ भैया चार्ट को सीखो, अपने सिस्टम को बनाओ, अपने लिए एक प्रोसीजर बनाओ, कैसे मुझे एंट्री करना है, कैसे मुझे एग्जिट करना है, तभी ये चीजें आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, ये मतलब इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा हूँ, ये इनफ नहीं है कि बाजार आपको पता चल जाए ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है कि आप उससे पैसा निकाल लोगे। बाजार से पैसा आप तभी निकाल पाओगे जब आपको पता चलेगा कि कहां पर मुझे एंट्री करना है, कहां पर मुझे अपना टेक प्रॉफिट रखना है, कहां पर मुझे अपना स्टॉप लॉस रखना है, अपना रिस्क रखना है, उससे आपका पैसा बनेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। तो आज के सेशन के लिए मीडियन लाइन बहुत ही की रोल अदा करने वाली है, और जो लोग अभी मीडियन लाइन को नहीं समझते हैं तो उनके लिए मैं एक जनरल यहाँ पर एक एक ट्रेंड लाइन डाल दे रहा हूँ। आप लोग इस ट्रेंड लाइन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, जो लोग मीडियन लाइन नहीं जानते हैं, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान दीजिए। इस ट्रेंड लाइन के आसपास हो सकता है मार्केट एक बार रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, शॉर्ट सेल साइड बिल्कुल नहीं रहना है, ऐसा मुझे लगता है। और मार्केट का आउटलुक बुलिश है, ये जो नीचे आ रहा है बाजार, इट कुड बी द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और जो ज्योमेट्री के स्टूडेंट हैं उनको पता है ये तीनों लाइनों का क्या महत्व है। ठीक है, ये सीखने की चीजें हैं, बार बार मैं बोलता हूँ, जो अभ्यास करेगा उसको ये चीज मिलेगी। ठीक है, जो मेहनत करेगा, चीजों को सीखने की कोशिश करेगा, वो इन बातों को समझेगा। आई होप आपको ये सारी चीजें आज की समझ आई होंगी। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की आज की बात करें तो मुझे लगता है लगभग मान के चलिए शाम के सेशन तक, देखो शाम, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शाम के सेशन तक के लिए 3350, 3340, ठीक है, ये एक छोटा सा डिमांड एरिया हो सकता है। ठीक है, और ऊपर में अगर रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर लें तो ये एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस का एरिया 3380। ये बहुत छोटा फ्रेम है। ठीक है, जो लोग छोटे टाइम फ्रेम पर चीजों को देखते हैं उनके लिए ये हेल्प करने वाला है। और बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने ऑलरेडी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के कल ही दिए हुए हैं, 3320 से लेकर 3340 और 3410 से 3430, ये बड़े टाइम फ्रेम का है और ये छोटे टाइम फ्रेम। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप सीखने की कोशिश करोगे चीजों को, उतना अच्छे से आप चीजों को समझ पाएंगे। तो जितने भी एडवांस लर्नर है हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, सभी लोगों को मैं बोलना चाहूंगा ऑल द बेस्ट। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए जितना ज्यादा हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे। थैंक यू।